हाँ जी। तो यहाँ आते हैं इस एरिया में। तो यहाँ हमने बैकग्राउंड इमेज कॉल किया था कस्टम तरीके से, राइट। तो एडिट में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और कस्टम सीएसएस मॉड्यूल में ग्रेडियंट अगर आप जैसे कोई डालना चाह रहे हैं तो यहीं पर ही आप डिफाइन कर सकते हो, लीनियर ग्रेडियंट। और यहाँ पर आर जी बी ए लिख कर आप डिफाइन कर सकते हो। ओके करेंगे, सेव करेंगे। तो देखो ग्रेडियंट ऐड हो गया ऊपर इस तरह से, पता चल रहा है नहीं तो अलग सा ऐड हो होगा। तो जो भी चीज़ डालनी है कस्टम में डालो जाकर, जो कि बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट उन्होंने डायरेक्ट इजी वे में नहीं दिए हुए, तो इसलिए कस्टमाइजेशन भी आना चाहिए ताकि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बने। नहीं तो आज हम लोग पोस्ट वाला पार्ट करने वाले हैं शायद। यस में भी हाँ पहले, चलो ठीक है, पहले फिर वो वाला काम कर लेते हैं। तो डाउनलोड आई थिंक हमने कर दिया था, ठीक है। तो इंस्टॉल कर लेते हैं उसको। यहाँ से अपलोड, डाउनलोड एलिमेंटर। तो इसके अंदर आप देख सकते हो दो जिप फाइल है, तो यानी कि हम बाहर वाले को नहीं डाल सकते, वन बाय वन डालना पड़ेगा हमें। पहले नॉर्मल इंस्टॉल करो, फिर प्रो वाले को इंस्टॉल करो। दोनों को सिलेक्ट करो, यहाँ से एक्टिवेट करो। एक बार ये देख लेते हैं कि हमने कितना पुराना डाउनलोड किया हुआ है। 17/4/2025 का है। और लेटेस्ट देख लो थोड़ा सा, अगर मिल जाता है तो। शाइन एड्स, एलिमेंटर प्रो, ये मिल गया अपने को। क्लिक करो यहाँ पर,
settling. एंड डाउनलोड. तो देखो फाइल के ऊपर ही लिखा है अनजिप करना है पहले, है ना. छोटा सा सेटअप है, फटाफट से डाउनलोड हो जाता है. चलिए फाइल्स आ गई अपनी, इनको अपडेट करेंगे यहाँ से. दोनों को सेलेक्ट, डीएक्टिवेट, दोनों को सेलेक्ट एंड डिलीट. लेटेस्ट वाले ट्राई करते हैं. देखते हैं दोबारा से एक बार. या फिर हो सकता है इन्होंने अपडेट ना की होंगी. तो हाँ वही है. एक काम करते हैं, क्या करें, क्या इसको अपडेट कर देते हैं. हो गया अपडेट. ये पुराना है, प्रॉब्लम आ सकती है. चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर चल जाता है तो. चल गया, चल गया तो चलाओ. यहाँ जाओ, थीम बिल्डर का ऑप्शन मिलेगा तुम्हें इसके अंदर. ठीक है, तो तुम भी यही कर लेना काम. क्रैक करने के लिए लेटेस्ट वाले से डाल के चला देना. तो यहाँ देखोगे जब हम थीम की बात करते हैं तो थीम के अंदर सारे अलग अलग होते हैं पेज. हेडर अलग होता है, फुटर अलग होता है, पोस्ट, सिंगल पेज, आर्काइव, इस तरह से. और कस्टम 404 पेज होना ना, तो वो भी आप अपना बना सकते हैं. तो जैसे कि हमें हेडर बनाना हो या फुटर बनाना हो तो आप यहाँ से अपना कस्टम बना सकते हो. और पर्टिकुलर कोई सिंगल पेज आप बनाना चाहते हो तो वो भी आप अपना बना सकते हो. तो हेडर चूज करते हैं यहाँ पर.
हमारा दूसरा वाला बिल्डर एक्टिव है ना, शायद इसलिए दिक्कत कर रहा था। यहाँ से आप बने बनाए रेडीमेड पेजेस भी ले सकते हो, टेम्पलेट भी देख सकते हो अगर कोई होगा तो, नहीं तो अपना नया बनाओगे। तो जैसे सिंगल पेज बनाना है या किसी पेज का रेफरेंस लेना है आपने, तो काफ़ी चीज़ें आपको बनाना ही। अकाउंट बनाने वाला एलिमेंटर पे अपना ओके करो। मोटरसाइकिल बताओ उसको। तो देखो कॉल हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन के आपका आ जाएगा इसमें। तो हेडर इसलिए नहीं बनना क्योंकि हमने अपना ग्लोबल हेडर अलग से एक्टिवेट किया हुआ है। तो या तो उस वाली थिंग को डिसेबल करो तब ट्राई करो, ठीक है। बट फिलहाल हम अपना एक पर्टिकुलर पेज अपना कस्टम बनाना चाह रहे हैं एलिमेंटर के अंदर, तो आप यहाँ से बनाओ। तो फिलहाल मुझे सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं इन सबको क्या करूँगा, डिलीट। तो फिलहाल इस तरह से हमारे पास एक बिल्कुल ब्लैंक अवेलेबल एरिया, हेडर फुटर अपनी थीम का आ रहा है इसके अंदर। तो हम यहाँ पर अपना पेज बनाना चाह रहे हैं। तो ये देखो आपके इस तरह से प्रो वाले फीचर आपको अनलॉक मिलेंगे नीचे। तो प्रो हमारा काम सही से कर रहा है इसका मतलब। अब आप यहाँ क्या बनाना चाहते हो, फ्लैक्स बॉक्स या ग्रिड, ठीक है। हमने चूज़ किया से फ्लैक्स बॉक्स। अब एरो से तो समझ ही गए होगे कि हम क्या चाह रहे हैं कि जितने भी एक कॉलम बने वो न्यू लाइन में बने, न्यू रो में, या फिर साइड बाय साइड बने। इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो। तो कोई भी डिज़ाइन जो आप इसमें बनाना चाह रहे हो, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें भी ग्रेडियंट है ऊपर टॉप में।
बैकग्राउंड इमेज है। तो ये वाला सेक्शन मैं नहीं बनाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि ये बेसिकली हेडर का पार्ट है। हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है भाई एक मेन सुपर कंटेनर है, ठीक है। तो आप अपने यहाँ से एक कंटेनर बना लो। कंटेनर के अंदर हमें यहाँ पर दिख रहा है 3 कॉलम भी हैं। तो यहाँ पर आपको 4 कॉलम 3 कॉलम हर तरह का लेआउट मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक मेन कंटेनर जो बाहर तक जा रहा है, फिर हमें एक कंटेनर बनाना है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे और फिर से कंटेनर डाल देंगे। कंटेनर के अंदर ये वाला पार्ट हो गया। हमें एक कंटेनर और चाहिए, तो कंट्रोल डी से कंटेनर की एक कॉपी बना देंगे। दूसरे वाले में हमें 3 कॉलम वगैरह कुछ बनाने हैं, तो यहाँ से कंटेनर में कंटेनर कॉल करेंगे और कंट्रोल डी से इसकी कॉपी बना देंगे। मेन कंटेनर को पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। तो बन गए 3। इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये हमारी नीचे वाली रो हो गई, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो गया। ऊपर वाले पार्ट में हमें क्या दिख रहा है? हेडिंग एंड टेक्स्ट है। क्या दिख रहा है? हेडिंग। कुछ टेक्स्ट भी कॉल करना है तो पैराग्राफ भी दिख जाएगा आपको। तो ये अपना कॉल हो गया मीटर। इसको सेंटर लाइन करना है, वो पार्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, तो आप यहाँ से इमेज चूज कर लोगे, ठीक है। इमेज के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो जब एक पार्ट को ओके कर लेंगे तो डुप्लीकेट कर देंगे सब में, ठीक है। अब जो हमारा मेन कंटेनर है, हम उसको पकड़ते हैं। ये है अपना मेन कंटेनर। इसके बैकड्रॉप पर हमें कोई कलर डालना है, तो स्टाइल, बैकग्राउंड, कलर, आगे एसएमएस में इमेज भी कॉल करनी है। चूज इमेज। किस बैच में कराया होगा? डेट है 12/2/130। क्या नाम है एरिया का? शेफ। कॉल कर दे अपनी इमेज। रिपीटेशन नो रिपीट रखेंगे इमेज को, कंटेन करा लेंगे इसको, सेंटर रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो हेडिंग है अपना, इसको यहाँ से सेंटर कर लेंगे। टाइपोग्राफी
से एक नीट एंड क्लीन अपना एरिया बन जाएगा उसमें। ठीक है भाई। तो एलिमेंटर में भी काम करना आसान है ना। अब ऐसे ही जो भी आपको एरिया बनाना हो, जैसे नेक्स्ट पे हमारे पास ये एरिया है, तो अगेन यहाँ पर आप एक नया एरिया बना लोगे। ठीक है, इस एरिया में फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर, कंटेनर में 2 कॉलम, या हम डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं। हमने क्लिक किया और 2, तो सीधे सीधे भी आप बना सकते हो। मेन कंटेनर में सीधे हमने 2 कॉलम डाले, उसके बाद यहाँ से आप इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप, आई नहीं, ऐसा क्यों? इसका अपलोड, बेस्ट बर्गर, और इस वाले एरिया में हमें टेक्स्ट कॉल करना है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, ठीक है। तो ये अपना मैटर आ जाएगा इस तरह से। इसकी विड्थ यहाँ से हटा देना और अलाइनमेंट लेफ्ट। और क्या चाहिए, एक बटन, ये लीजिए बटन भी आ गया। इसका बैकग्राउंड में कलर, अब बटन को कर लो मॉडिफाई। क्या लिखा है, स्पॉटर नाउ। मॉन्स्ट्रेट बोल्ड 25,
बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट। नहीं, हमारा कलर वाइट है। ग्रेडियंट क्यों बना रहा है ये? मॉन्स्टर 25। बॉर्डर रेडियस अदे इसमें स्पेस। ठीक है, लाइन हाइट वगैरह अगर बढ़ाना चाहते हो इसमें पैडिंग को डालना पड़ेगा। ये लो, अब इस कंटेनर में हमें आइटम जो वर्टिकली अलाइन करना है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, इमेज को राउंड करना है। इमेज भी राउंड हो गया। इमेज को ऊपर नीचे गैप मेंटेन करना है। वन 76 फिलहाल हम ऊपर नीचे 100 का रखेंगे।
बीच का गैप वो बढ़ जाएगा। उसके लिए मेन कंटेनर सेलेक्ट करना, यहाँ पर लेआउट में आपको गैप मिलेगा। ठीक है, अब इसी का एक डुप्लीकेट हिस्सा, डुप्लीकेट वाला बता रहा हूँ ऑर्डर चेंज करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, इसका क्या नाम था, बिग बर्गर, बेस्ट बर्गर, इसका नाम कर देते हैं बिग बर्गर। इसका में बैकग्राउंड कलर अलग रखना रहेगा। कंटेनर, और क्या करना है इसमें, इमेज भी कॉल करनी है। अब इमेज को हमें बड़े डिस्प्ले पर कहाँ दिखाना है, राइट हैंड साइड पर। ऑर्डर दिख रहा है, देखो आ गया। और अगर हम लोग इसको मोबाइल मोड में लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमें सेट करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला पार्ट ऑलमोस्ट ओके आ रहा है, नीचे वाले इस पार्ट को आप सही करो। टैबलेट मोड एक्टिव, गलती की पहले मुझे ऊपर वाले को सेट कर देना चाहिए था, फिर करना चाहिए था। चलो कोई नहीं, ऐसे भी सही।
ऐसे रहेगा, टैबलेट में ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और विड्थ जो है वो पूरी हो जाएगी। फुल विड्थ, ये भी नहीं बढ़ा हुआ, ऐसे क्या, ठीक है। तो इमेज के जो टेक्स्ट आएगा इस तरह से, ऐसे अपने साले पार्ट को भी सही करना है। तो इसका जो पेरेंट है, पकड़ लिया, लेआउट ऐसे, ठीक है। फिर हंड्रेड, मोबाइल मोड, ऐसे कुछ आपको मोबाइल मोड पे करना पड़ेगा। डेस्कटॉप ओके, टैबलेट ओके। वैसे टैबलेट में साइड बाई साइड का काम चल सकता था, है ना, दो कॉलम में। चलो कोई नहीं। पिक्सल हो रखे, इसका ये बड़ा चक्कर। फुल विड्थ, फुल विड्थ, 100%। पिक्सल कहाँ पे आ रहा है? छोड़ चक्कर है, ये छोटे हो रहे हैं, ये 100 पिक्सल आ रहा है, कितना आ रहा है?
यार ये हमें दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि हमने पहले कंटेनर और कंटेनर बनाया था ना, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार टेस्टिंग के लिए देख लेते हैं सिर्फ। इस वाले कंटेनर को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मैटर नहीं डालने हैं अभी, और हम इसके अंदर बनाएंगे कंटेनर और कंटेनर बनाएंगे 2 कॉलम, ठीक है। बन गए 2 कॉलम। अब इसको मोबाइल मोड देख लेते हैं ब्रेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ब्रेक हो गए। टैबलेट मोड, साइड बाय साइड, डेस्कटॉप मोड। अब यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो कम आ रही है क्योंकि हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। हाँ, कंटेनर, क्या मतलब? कुछ तो गलत जा रहा है। एक दोबारा से ट्राई करते हैं, नया सेक्शन, क्लिक हियर, फ्लैक्स बॉक्स। कितने कॉलम थे? 2 कॉलम थे। डेस्कटॉप मोड ठीक है, सही ब्रेक हो रहा है। तो प्रॉब्लम को क्या दिक्कत हुई है? यहाँ खड़ी दिक्कत हो रही है इसको। कॉपी, चलो यहाँ ट्राई कर देखते हैं। पेस्ट स्टाइल, एक बार इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लो। क्या रहा है? फ्लैक्स बॉक्स, बॉक्स 1140 50-50, ठीक है। और फ्लैक्स बॉक्स, बॉक्स 50% एंड 50%, ठीक है। तो ऐसा ही है ना कुछ। चलो तो ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा कुछ। चलना ज़रा दोबारा से, क्लिक, स्टाइल, बैकग्राउंड, कलर, कोड कॉपी,
दोनों पार्ट हमने कॉल कर दिए थे वहाँ पर। इसका कलर हमने वाइट रखा होगा, अलाइनमेंट लेफ्ट, कहीं पर इसकी विड्थ को कंट्रोल किया था हमने, कलर वाइट, अलाइनमेंट लेफ्ट, और इमेज पर स्टाइल REM 50, और ऊपर नीचे हमने कुछ पैडिंग डाली थी, है ना? चलो, कितनी डाली थी? 150 समथिंग। अभी नॉर्मली देख लेते हैं। तो ये टैबलेट मोड हो गया, ये अब सही है, ठीक है। तो कहीं कुछ गलत हुआ था इसमें, पता नहीं क्या था, बट फिलहाल ओके। इसी का मैं एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ फिर से, और ये मैंने वर्टिकल अलाइन भी कर दिया था इसको। वर्टिकल अलाइन के लिए आपने यहाँ इसको सेलेक्ट रखना है कंटेनर के अंदर, और इसको मिडिल में लेके आना है, तो मेरा मिडिल हो जाएगा, ठीक है। फिर से चेक करेंगे, ये अपना टैबलेट है, ये अपना मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल पर भी आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट से सेंटर करना चाहें तो स्पेसिफिक मोबाइल पर आपका सेंटर लाइन भी हो जाएगा। ये हो गया। इसी की कॉपी बना लो, Ctrl+D। तो हमें मोबाइल मोड में जो इमेज है वो ऊपर रखनी है, लेकिन डेस्कटॉप मोड में इमेज है वो आगे रखनी है। तो ऐसे ही मिलेगा ऑर्डर इधर, ऐसे है ना? टैबलेट मोड, मोबाइल मोड, मोबाइल मोड में रखनी है ऊपर, ठीक है। समझ गए ना? बस फोटो बदलना रह गया। तो अब ट्राई करके देखना बनाने की, कहीं आपसे कोई वैल्यू सेटिंग चेंज हो गई थी जिसकी वजह से दिक्कत आई है, अदरवाइज बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसकी विड्थ को मोबाइल मोड में आप 100% कर सकते हैं, ठीक है। ये हटा दोगे बिल्कुल तो भी अपना सही काम करेगा। फुल विड्थ 100%, ये अपना टैबलेट, ये अपना डेस्क। चलो तो बना के देखो एलिमेंटर के अंदर, और फिर हम इसका हेडर फुटर कस्टम इसके अंदर बनाना सीखेंगे, लेकिन DB थीम से बाहर बनाना पड़ेगा। एक तो ऑलरेडी थीम जिसमें हम लोग हैं उसके अंदर नहीं बनेगा।